नमस्कार साथियों आज इस वीडियो के माध्यम से हम पिन रिक्वेस्ट में आए हुए बदलाव के बारे में सीखेंगे। पिन रिक्वेस्ट करने में क्या क्या नया बदलाव आया है उसको देखते हैं और समझते हैं। साथियों, आपको अब जब अपने आईडी को लॉगिन करते हैं तो इस तरीके से डैशबोर्ड वाला पेज आपके मोबाइल पे आ जाता है। इसमें बाएं हाथ के साइड में हम देखेंगे, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। डैशबोर्ड है, टॉप अप एंड रिन्यू है, टीम मेंबर है, फंड एंड पिन है। तो यहाँ पे हमें फंड एंड पिन वाले ऑप्शन में आना है। जब फंड एंड पिन वाले ऑप्शन में हम आते हैं तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आता है पिन रिक्वेस्ट ऑनलाइन का। लाल रंग से ऑनलाइन लिखा हुआ है, पिन रिक्वेस्ट ऑनलाइन। तो हम इस पिन रिक्वेस्ट ऑनलाइन में आएंगे और यहाँ पे हमसे पूछा जाता है कि आपको किस तरीके का पिन परचेस करना है, कौन सा पिन लेना है। तो हम इन चीज़ों को जो ये हमसे मांग रहा है हमें इसे भरना है। तो सबसे पहले पिन टाइप है, इस पिन टाइप में आएंगे तो यहाँ पे देखिए 195 रुपये का एक पिन आ रहा है। बाकी फ्रेंचाइजी का आ रहा है, फ्रेंचाइजी स्टूडेंट का आ रहा है। इस पर अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, ये आगे आने वाले दिनों में आपका इस्तेमाल आएगा। और सबसे नीचे में 275 रुपये वाला पिन है, एग्रीकल्चर वाला। तो यहाँ पे चलिए हम 195 रुपये के पिन के माध्यम से हम सीखते हैं कि हम ऑनलाइन माध्यम से पिन पेमेंट कैसे कर सकते हैं और पिन को कैसे मंगा सकते हैं। चाहे वो रात के 12 बजे हो, चाहे रात के 2 बजे हो, चाहे सुबह के 5 बजे हो। अब आपकी जब मर्जी आप पिन ले सकते हैं। पिन लेने के लिए अब कोई समय सीमा नहीं है, आपका जित जब मर्जी होता है। जब आपको आवश्यकता पड़ती है तब आप पिन को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए, मुझे 195 रुपये वाला पिन चाहिए, तो मैंने 195 रुपये वाले पिन को सिलेक्ट कर लिया। देखिए पिन टाइप में 195 आ गया। अब मुझे यहाँ पर सीखना है कि पिन क्वांटिटी में क्या डालें। देखिए आपको जितने पिन की आवश्यकता है पिन क्वांटिटी में उतना पिन डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक पिन लेके परचेज करके सीखता हूँ कि मुझे पिन कैसे मिलेगा। तो ये मैंने एक लिखा। अगर आपको दो चाहिए तो 02 लिखिएगा। इस तरीके से 9 पिन तक 09 लिखिएगा। 10वां पिन जब लेना हो तो 10 लिख सकते हैं, 11 लिख सकते हैं। यानी अगर एक की संख्या में पिन ले रहे हैं तो नंबर से पहले 0 लगा लीजिए। अब यहाँ पे नीचे हमसे पे मोड पूछा जा रहा है कि पेमेंट मोड क्या होगा। तो यहाँ पे पे मोड में हम आते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन है, ऑफलाइन ऑप्शन और ऑनलाइन ऑप्शन। ऑफलाइन ऑप्शन आपको पता है, पहले भी आप पिन परचेज कर चुके हैं, तो आपको पता है कि आपका ऑफलाइन ऑप्शन क्या होता है, कैसे पिन परचेज करते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं ऑनलाइन पेमेंट के ऊपर। तो हम ऑनलाइन पेमेंट को सिलेक्ट करेंगे। पे मोड में ऑनलाइन पेमेंट आ गया, अमाउंट 195 रुपये आ गया। अब यहाँ पे हमें बटन दबाना है सबमिट का। जब हम सबमिट का बटन दबाते हैं तो इस तरीके से हमारे सामने बैंक वाला पेज खुल जाता है। अब यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, ये इन ऑप्शन को समझते हैं कि ये ऑप्शन अपने आप में क्या कह रहा है। तो सबसे पहले हम आरटीजीएस एनईएफटी है, इसे ओपन करते हैं। आरटीजीएस एनईएफटी को ऑप्शन को जब मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे देखिए नीचे में अमाउंट लिखा आ रहा है 195 रुपये, कन्वीनियंस फीस 5 रुपये, जीएसटी 90 पैसा, टोटल 201 रुपये। यानी यहाँ पे 6 रुपये आपको प्रति ट्रांजेक्शन देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। अगर आप 10 पिन 50 पिन भी परचेस करते हैं तो ये 6 रुपये एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। एक पिन भी लेते हैं तब भी ये 6 रुपये आपको देना पड़ेगा। तो अगर आप जितने पिन की संख्या लें तो ये 6 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर एक पिन लेते हैं तो आपको महंगा पड़ जाएगा, अगर ज़्यादा पिन लेते हैं तो ये सस्ता पड़ जाएगा आपको। इसके नीचे मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, देना है तो दे सकते हैं, नहीं देना है तो कोई बात नहीं है। ईमेल आईडी भी ऑप्शनल है और पेयर नेम भी ऑप्शनल है। और इसके बाद जनरेट चालान करके आप पेमेंट को कर सकते हैं। इसके नीचे आता है नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग जब सिलेक्ट करते हैं तो नेट बैंकिंग में हमसे अमाउंट पूछा जा रहा है 195 रुपये, इसने दिखा दिया। कन्वीनियंस फीस 0 है और जीएसटी भी 0 है। तो नेट बैंकिंग में ये कन्वीनियंस फीस और जीएसटी 0 कब होता है? देखिए नीचे में ब्लू टिक है सर्किल में। अगर ये आप ICICI बैंक के माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं, आपका अकाउंट ICICI बैंक में है, तब ये ट्रांजेक्शन चार्ज 0 रहेगा। चाहे आपका सेविंग अकाउंट हो, चाहे ये बगल में कॉर्पोरेट लिखा हुआ ICICI बैंक कॉर्पोरेट, ये करंट अकाउंट होता है ICICI बैंक का। अगर आपका करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट, कोई भी अकाउंट ICICI बैंक में आपका है और उसके माध्यम से आप नेट बैंकिंग कर रहे हैं, तो आपका ट्रांजेक्शन चार्ज 0 लगेगा। लेकिन जैसे ही अदर बैंक करते हैं, तो देखिए अदर बैंक करते हैं तो कन्वीनियंस फीस 16 रुपये 95 पैसा और जीएसटी 3 रुपये 5 पैसा।
यानी 20 रुपये आपको प्रति ट्रांजेक्शन एक्स्ट्रा लगेगा। 20 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन एक्स्ट्रा लग जाएगा। चाहे आप 100 पिन मंगाए, चाहे 1 पिन मंगाए, आपको 20 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, देना चाहे तो दे सकते हैं। ईमेल आईडी भी ऑप्शनल है और पेयर नेम भी ऑप्शनल है। तो कहने का मतलब है आईसीआईसीआई बैंक सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट से आप पेमेंट कर रहे हैं, अगर आपका एक खाता आईसीआईसीआई बैंक में है तो यहाँ पे आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अगर अदर बैंक है तो आपको फिर 20 रुपये प्रति ट्रांजेक्शन एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। इसके बाद नीचे ऑप्शन है डेबिट कार्ड का, इस पे आते हैं। डेबिट कार्ड में आपका अमाउंट 195 रुपये, कन्वीनियंस फीस 78 पैसे, जीएसटी 14 पैसे, यानी 195 रुपये 92 पैसे टोटल आपको एक्स्ट्रा 92 पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे यहाँ पे। अब देखिए नीचे ब्लू सर्किल में अदर डेबिट कार्ड लिखा हुआ है। अगर कोई दूसरे डेबिट कार्ड से अगर आप एटीएम से अगर पेमेंट कर रहे हैं तो आपको 78 पैसे देने 92 पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। लेकिन इसी अदर डेबिट कार्ड से पहले देखिए रुपे डेबिट कार्ड है, रुपे कंपनी का। अगर रुपे डेबिट कार्ड से अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपको किसी भी तरीके का ट्रांजेक्शन शुल्क नहीं देना है। यहाँ पे रुपे डेबिट कार्ड जिनके पास है, एटीएम कार्ड जिनके पास है, उनसे एक्स्ट्रा पैसा ये बैंक नहीं लेगी। और अगर इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है तो इंटरनेशनल डेबिट कार्ड से 4 रुपये 96 पैसा 89 पैसे, यानी 5 रुपये 85 पैसे आपको एक्स्ट्रा देना पड़ जाएगा। इसके नीचे क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है। अगर क्रेडिट कार्ड आपका डोमेस्टिक का क्रेडिट कार्ड है, इंडिया का अपना क्रेडिट कार्ड है, तो आपसे 1 रुपये 85 पैसा एक्स्ट्रा लगेगा। 1 रुपये 57 पैसे कन्वीनियंस फीस और जीएसटी 28 पैसे। इंटरनेशनल डेबिट कार्ड है तो 4 रुपये 96 पैसे और 89 पैसे, यानी 5 रुपये 85 पैसे आपको एक्स्ट्रा देने पड़ जाएंगे प्रति ट्रांजेक्शन। अगर कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड है तो 1 रुपये 65 पैसे और 30 पैसे, यानी 1 रुपये 95 पैसे आपको प्रति ट्रांजेक्शन एक्स्ट्रा देने पड़ जाएंगे। अब नीचे में आता है यूपीआई सबसे लास्ट में। ये यूपीआई हमेशा फ्री होता है, चाहे आपका अकाउंट किसी भी बैंक में क्यों ना हो। तो देखिए अमाउंट 195 है, कन्वीनियंस फीस 0 है, जीएसटी 0 है, टोटल अमाउंट 195 रुपये लाल घेरा में लिखा हुआ है जो आपको पे करना है। मोबाइल नंबर ऑप्शनल है, ईमेल आईडी ऑप्शनल है, पेयर नेम ऑप्शनल है। अब देखिए नीचे में ब्लू सर्किल में वीपीए लिखा हुआ है। अगर इस वीपीए को आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे यूपीआई एपीआई यहाँ पे आपको अपना यूपीआई आईडी डालना पड़ेगा और इसके बगल में वेरीफाई का ऑप्शन आ रहा है, इस वेरीफाई को दबाना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद क्यूआर कोड का ऑप्शन है, तो क्यूआर कोड सेलेक्ट करके जैसे ही मैं यहाँ पे प्रोसीड नाउ करूँगा तो यहाँ पे मुझे एक क्यूआर कोड आ जाएगा और मेरा दूसरा मोबाइल जिसमें आपका फ़ोन पे या गूगल पे हो उस पर स्कैन खोल के स्कैन करके हम उसको पेमेंट को कर सकते हैं। या मान लीजिए आपके पास दूसरा मोबाइल नहीं है तो यहीं से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेके फ़ोन पे गूगल पे में जाके आप पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसका लिमिट कम होता है। अब क्यूआर कोड के बगल में यूपीआई ऐप है, इस यूपीआई ऐप को मैंने सेलेक्ट किया और प्रोसीड नाउ करूँगा। अगर यूपीआई ऐप को सेलेक्ट करके प्रोसीड नाउ करता हूँ तो ये सीधा मुझे मेरे